नमस्कार दोस्तों, अनूप जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का क्लास है मुगल वंश। हम मध्यकालीन इतिहास की ओर चल रहे हैं। मुगल वंश का स्थापना शुरुआत करते हैं। तो आइए क्या क्या होता है इसमें महत्वपूर्ण घटना वो हम आपको बताते हैं। तो मुगल वंश का संस्थापक, भारत में मुगल वंश का की स्थापना बाबर ने की थी। संस्थापक जह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जन्म 1483 ईस्वी, फरगान। पिता उमर शेख मिर्जा, माता कुतलुग निगार खानम खानम। बाबर तैमूर की वंशज परंपराओं से संबंधित था। उसकी माता की ओर से उसे उसका संबंध चंगेज खान के वंशज वंशज से था। बाबर का भारत की ओर आगमन। बाबर ने पहले मध्य एशिया में अपना राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। बाद में उसने भारत की राजनीति कमजोर का लाभ उठाकर भारत पर आक्रमण किया। उस समय भारत में इब्राहिम लोदी का शासन था। उस समय भारत में इब्राहिम लोदी का शासन था। तीसरा है पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध होता है। परिणाम ये होता है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया। इस विजय के साथ भारत में मुगल वंश का स्थापना हुई। बाबर की सैन्य विशेषता, बाबर की सफलता का प्रमुख कारण उसकी बेहतर युद्ध रणनीति और तोपखाने का प्रभावी प्रयोग था। उसने युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया। तुगलकनामा पद्धति अपनाई। तुगलकनामा ये होता है कि दुश्मन के चारों तरफ से घेर लेना, इसे तुगलकनामा कहते हैं। अरब अर्थात गाड़ियों की व्यवस्था का उपयोग करना। बाबर का प्रमुख युद्ध, 4 युद्ध इसने लड़ा है। पहला पानीपत का, दूसरा खानवा का। पानीपत का युद्ध 1556 में होता है, 1526 में होता है। बाबर या इब्राहिम लोदी में बाबर इसमें विजय होता है। खानवा का 27 में होता है, राणा संगा के पास। बाबर विजय इसमें भी रहता है। चंदेरी का युद्ध होता है, मेदिनी राय से होता है 1528 में। इसमें बाबर विजय रहता है। घाघरा का युद्ध या अफगान शक्तियों के साथ होता है, इसमें विजय होता है। पहले कहता है कि बाबर आया, खाना खाया, चाय पिया और घर गया। लास्ट में घर जाता है। इस हिसाब से इसका ट्रिक है। खानवा का युद्ध, राणा संगा ने बाबर के विरुद्ध राजपूत शक्तियों का नेतृत्व किया और स्थान खानवा, वर्ष 1927। एक एक बता रहा है, पहले तो पानीपत का बताया, उसके बाद खाना खानवा का। 1527 में विजय रहे। इसके विजय के बाद उत्तर भारत में बाबर का स्थिति काफी मजबूत हो गया। बाबर की आत्मकथा, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी है। मूल भाषा तुर्की चगताई है। बाबरनामा ने बाबर के जीवन, युद्धों, भारत की प्रकृति और तत्काल सामाजिक की जानकारी मिलता है। बाबर का मृत्यु 1530 ईस्वी में होता है, स्थान आगरा में। बाद में उसे काबुल में दफनाया गया। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुमायूं बना। परीक्षा की दृष्टि से 4-5 पॉइंट इंपोर्टेंट है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर। मुगल सत्ता का स्थापना 1526 ईस्वी। पानीपत का युद्ध 1526। बाबर ने हराया इब्राहिम लोदी का। खानवा का युद्ध 1527। खानवा में बाबर का प्रतिवित राजा राणा संघा। बाबर की आत्मकथा, बाबरनामा, बाबर की भाषा चगताई तुर्की। बाबर की मृत्यु 1530। बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं। याद रखने का टिक, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया। लास्ट में घर जाएगा, लेकिन पहले खाना खाया लिखा हुआ है। पहले चाय होता तो नहीं है। पानीपत की युद्ध, खानवा की युद्ध, चंदेरी की युद्ध। आइए हम कुछ एमसीक्यू करते हैं, इससे आपको पता लगेगा किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना किसने किया? अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने या जहांगीर ने? इसका आंसर होगा बाबर। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश का स्थापना भारत में कब हुआ?
1192, 1556, 1526, 1605। ये होगा 1556। तीसरा क्वेश्चन है, बाबर ने भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस युद्ध के बाद हुआ किया? खानवा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, चंदेरी का युद्ध या घाघरा का युद्ध? तो ये जो होता है पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1524, 1525, 1526 या 1527। ये होता है 1526। प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर का सामना किससे हुआ था? राणा संगा, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी। इसको होता है इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी किस वंश का शासक था? खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश? इब्राहिम लोदी चालू वंश तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का होता है। हम सोचे कि बाबर के बारे में। बाबर का मूल नाम क्या था? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर था जहीउद्दीन मोहम्मद बाबर, ये था। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? काबुल में, शकरमंद में, फरगान में या दिल्ली में? तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा फरगान का ये शासक था। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? फारसी में, अरबी में, तुर्की चगताई में, संस्कृत में? तो ये होगा तुर्की चगताई में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? अकबरनामा, बाबरनामा, चूके जहांगीरी या हुमायूं नामा? ये होता है बाबरनामा। प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसकी प्रभाव प्रयोग किया था? हाथी सेना, नौसेना, तोपखाना या ऊंट सेना? ये तोपखाना को प्रयोग करता। आइए आगे है, बाबर ने पानीपत के युद्ध में किस युद्ध पद्धति का प्रयोग किया? गुमानी कावा, तुगलकनामा, देसाली, इख्तादारी? ते हो जाता है तुलुगमा। ये बहुत ही उस समय के युद्ध पद्धति इंपोर्टेंट था। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो पहले खाना खाएगा, ये होगा 27 में, 26 में नहीं होगा, 28 में, 29 में, ये 27 में। खानवा के युद्ध में बाबर के किसने से सांगरा हुआ? ये होगा राणा सांगा से। बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद कौन सा उपाधि रखा? तो ये गाजी का उपाधि रहता है 15 नंबर का, ये आंसर होगा। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? ये होगा 28 में। चंदेरी का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1926, 27, 28, 29? ये होगा 16 का सी, 28 में। 27 लग गया नहीं, लेकिन नहीं, ये 28 में होगा। चंदेरी के युद्ध बाबर ने किसे पराजित किया? ये होता है मेदिनी राय को। राणा संगा ने, इब्राहिम लोदी ने, ये मेदिनी राय को। घाघरा की युद्ध किस वर्ष होता है? 1929 में होता है। 26 में नहीं, 26 में पानीपत का, उसके बाद 27 में होता है खानवा के खाना खाया, और 28 में होता है चंदेरी का, 29 में होता है घाघरा का। घाघरा की युद्ध ये होता है अफगानों के साथ होता है। बाबर का मृत्यु कब होता है? 1529 में, 1530, 1535, 1540? ये होता है 1530 में। अगला क्वेश्चन है, बाबर के बाद मुगल सिंहासन पर कौन बैठा? तो बाबर के बाद अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां? तो बाबर के बाद हुमायूं बैठता है। परीक्षा में कुछ याद रखने का तख्त ये है, पानीपत, इब्राहिम लोदी, मुगल सत्ता स्थापना, पहले खानवा, तब चंदेरी, तब घाघरा, तब मिर्टू। 26 में पानीपत का, 27 में खानवा, पहले खाना खाता है तब चाय पिएगा ये। 1528 में चंदेरी, मेदिनी राय, घाघरा जो होता है वो उसके साथ होता है, अफगान शासक के साथ। आइए उसके बाद उसका लड़का हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। मुगल वंश का संपूर्ण थ्योरी, हुमायूं का परिचय।
पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। जन्म 6 मार्च 1508 काबुल में हुआ था। पिता बाबर, माता महाम बेगम। शासनकाल 2 बार ये शासन करता है। एक तो 1530 से 1540 करता है, और बीच में 15 साल का जो है शेरशाह शुरू करता है। उसके बाद 1555 से 1556 इसको मृत्यु हो जाता है 26 जनवरी 1556 को। इसी साल युद्ध होता है पानीपत का 15 नवंबर 1556 को। तो हुमायूं का अभिषेक कहाँ होता है? बाबर की मृत्यु के बाद 26 दिसंबर 1530 को हुई। इसके बाद हुमायूं मुगल साम्राज्य का शासक बने। उसके सामने प्रमुख चुनौती थी अफगानों को शक्ति, गुजरात में बहादुर शाह की महत्वाकांक्षा, शेर खान, बाद में शेर शाह सूरी का बढ़ता प्रभाव, भाई करमान अस्की और हिंदाल के साथ संबंध। हुमायूं और शेरशाह। हुमायूं के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना शेरशाह सूरी की संघर्ष थी। सबसे पहले चौसा का युद्ध होता है। चौसा बिहार में है। हुमायूं और शेर खान के बीच में युद्ध हुआ। हुमायूं पराजित हुआ। इस यहाँ पे पराजित हो जाता है। शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की। पहले होता है चौसाक, उसके बाद कन्नौज का, जिसे हम बिलग्राम ग्राम कहते हैं। तो 1540 में हुमायूं और शेरशाह के बीच निर्णायक युद्ध। हुमायूं की हार हो जाता है। भारत में मुगल सत्ता समाप्त हो जाता है। यानी 10 साल के अंदर ही ये समाप्त हो जाता है। दिल्ली, शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। याद करने लायक यही है, चौसा 39, कन्नौज 40। हुमायूं का निर्वास, यानी वो निकल जाता है। हुमायूं का निर्वास 1540 में पराजित होने के बाद हुमायूं को भारत छोड़ने पर वह सिंध और राजस्थान के रास्ते ईरान पहुंच जाता है। वहां उसने सफवी शासक शाह तमसान के सहायता प्राप्त करता है। सफवी शासक शाह तमसान से सहायता प्राप्त की। ईरान की सहायता से हुमायूं ने बाद में कंधार और काबुल पर अपना अधिकार कर लिया। हुमायूं का पुनर्वास भारत में हुमायूं का पुनर्वापसी। पुनर्वापसी कैसे होता है? शेरशाह की मृत्यु 1545 में हुई। उसके बाद सूरी साम्राज्य कमजोर होने लगा। हुमायूं ने इस अवसर का लाभ उठाया और भारत की ओर अभियान किया। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित करके दिल्ली और आगरा पर पुनः अधिकार कर लिया। यानी उस टाइम सिकंदर सूरी रहता है, इसी खानदान का रहता है, शेरशाह सूरी खानदान का। इस प्रकार 1515 में भारत में मुगल सत्ता का पुनः स्थापना हो जाता है। हुमायूं की मृत्यु 27 जनवरी 1556 को दिल्ली में हुई थी। कहा जाता है कि वह दीन पनाह के पुस्तकालय को सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो जाता है। ये पुस्तकालय की सीढ़ी पर गिर के मृत्यु हो जाता है 27 जनवरी को। उसकी मृत्यु के ये 27 जनवरी को तो अधिकारी करते हैं। उसके मृत्यु के समय पुत्र पंजाब में था। बाद में उसे अकबर मुगल सम्राट बनाया जाता है। हुमायूं का उपलब्धि क्या क्या करता है? मुगल साम्राज्य का पुनः स्थापना किया। ईरान की संस्कृति एकदम कला का प्रभाव में आया। मुगल चित्रकला का वापसी की और पृष्ठभूमि तैयार किया। दिल्ली में दीन पनाह का स्थापना किया। कठिन परिस्थितियों के बाद भी अंततः मुगल सत्ता का वापसी प्राप्त की। अब इम्पोर्टेंट है हुमायूं से जुड़ा हुआ। हुमायूं का पिता बाबर, हुमायूं की माता महिम बेगम। जन्म 6 मार्च 1508। पहला शासनकाल 1530 से 1540। दूसरा शासनकाल 1555 से 1556। चौसा युद्ध 39 में। कन्नौज के युद्ध 1540 में। चौसा में विरोध शेर खां, कन्नौज में विरोध शेरशाह सूरी। ईरान का शासक तमसाह ये जो सहायता करता है। दिल्ली में पुनः स्थापना 1556 में। मृत्यु है 27 जनवरी 1556। उत्तराधिकारी अकबर। ये भी वही है, पुनर्वास प्लान ठिकाना। अब आ गया आपका एमसीक्यू। एमसीक्यू आप जो है देखिए, एमसीक्यू में है पहला, जो हुमायूं का पूरा नाम क्या है? तो इसमें नसरुद्दीन लगेगा, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। अगला क्वेश्चन है, बाबर का पुत्र का क्या नाम था?
हुमायूं का पुत्र का क्या नाम था? हुमायूं का पुत्र का नाम अकबर है। हुमायूं का पुत्र का नाम अकबर होता है। आइए अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने मुगल सिंहासन पर कब बैठा? ये 1530 में बैठा है। हुमायूं का राज्य इस अभिषेक कहाँ हुआ? तो हुमायूं के राज्य से अभिषेक आगरा में होता है। आगरा दिल्ली दोनों ही शासन में था। सिकंदर लोदी जब आगरा शहर का स्थापना किया तो धीरे धीरे इसका भी विकास होना शुरू हो गया। आइए 5 नंबर क्वेश्चन, हुमायूं के शासनकाल में गुजरात का शासक कौन था? बहादुर शाह, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी या शेर शाह? 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बहादुर शाह, क्योंकि ये सब तो जाना पहचाना नाम लग रहा है, यही नहीं लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच पहला प्रमुख युद्ध कौन था? हुमायूं और शेरशाह का सूरी पहला होता है इसका चौसाक युद्ध। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी। दूसरा होता है वो कन्नौज का, जिसे बिलग्राम कहते हैं। चौसाक युद्ध कब हुआ? तो ये होता है 1540 में। चौसा है न, चौसाक 39 में ही होगा। चौसा के युद्ध समय हुमायूं किससे पराजित हुआ था? तो ये शेरशाह सूरी से पराजित हुआ था। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1540 में। इसमें भी बाबर पराजित ही होता है। कन्नौज के युद्ध के में हुमायूं को किसने हराया था? ये शेरशाह सूरी हराता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं को भारत में निर्वास होकर कहाँ जाना पड़ा था? ये अफगान अफगान जाना पड़ा था। 11 नंबर क्वेश्चन को होगा बी, फारस का ईरान। 12 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं ने फारस के किस शासक के सहायता ली? शाह तमसान के। हुमायूं ने भारत में दोबारा सत्ता कब वापसी किया? ये करता है 1555 में। हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः अधिकार किस शासक से छीन कर किया थे? सिकंदर सूरी करता। हुमायूं का मृत्यु कब हो गया? तो 1556 में होता है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, 55 में आता है, 56 का। हुमायूं की मृत्यु किस कारण हुई? युद्धों में घायल होने के लिए, बीमार होने से, सीढ़ी पर से गिर जाने के लिए, विष दिए जाने से? सीढ़ी पर से गिर जाने। हुमायूं की मृत्यु के समय उसका उत्तराधिकारी कौन बना? कमरान, हिंदाल, मिर्जा आस्की, ये सब उसका लड़का ही था। अकबर बना। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? ये हमीदा बानो बेगम लगता है करवाया है। उसका नाम था हमीदा बानो बेगम। 19 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किस वास्तुकार ने किया था? अहमद लाहौरी तो नहीं करते, अहमद लाहौरी उसको करता है। 19 नंबर क्वेश्चन का है बी, मेरे मलिक मिर्जा जयसफ करता है। हुमायूं का जीवन पर हुमायूंनामा किसने लिखा? ये भी गुलल बदन बेदगम ही लिखता है। इसी के साथ ही क्लास खत्म होता है, लेकिन महत्वपूर्ण जो है ये बात याद कर ली। देखिए, राजभवन होता है 1530 में, चौसाक युद्ध 39 में, कन्नौज का 40 में, भारत में पुनः सत्ता 55 में और मृत्यु 56 में। शुक्रिया।